आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका मावन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म अदब अकेडमी में खुश आमदीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला बेटा आपको हमेशा खुश खुरम रखे, हमेशा आप पर एहसानात की बारिश करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। हम बेटा सालेवल इस्लामियात का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, तारुफ कुरान और हदीस। और आज उस हवाले से हमारा उन्वान है कुरान मजीद की जमा आवरी और तदवीन, सफ़र नंबर 61 पर 61 पर। ठीक है जी। तो जिस तरह हमने बेटा पिछले लेक्चर में बात की कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुरान पाक मुकम्मल हो चुका था, ज़ाहिर है पर नाजिल हुआ। नबी पाक मुस्तफ़ा ख़ुद पहले हाफ़िज़ कुरान और बहुत से सहाबा कराम को ज़बानी याद था, हाफ़िज़ कुरान थे। इसके अलावा कुरान पाक मुख्तलिफ़ चीज़ों पर लिखा हुआ मुख्तलिफ़ सहाबा कराम के पास मौजूद था, लेकिन इकट्ठा नहीं था। यानी मुख्तलिफ सूरतें मुख्तलिफ सहाबा कराम के पास तो मौजूद थी, लेकिन एक ही शक्ल में इकट्ठा यानी किताबी शक्ल में फाइनल एडिशन मौजूद नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा हुआ था। ठीक है जी। या ज़हन में रखें, अरब के लोगों ने एक उसको किताब की शक्ल में जमा करने की कोशिश नहीं की। इसकी दो वजूहत थी। एक तो ये बेटा ज़ाहिर है, जब तक कुरान नाजिल हो रहा था, जब तक किताब मुकम्मल ना होती उसको किताबी शक्ल नहीं दी जा सकती थी। और आप जानते हैं कि नबी पाक की ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक कुरान पाक नाजिल होता रहा, सो ये मुमकिन ही नहीं था कि उस दौरान उसको किताबी शक्ल दी जाती। दूसरी बात ये बेटा कि अरब के लोगों को अपने हाफजे पर बड़ा एतबार था। वो चीज़ को याद कर लेते थे, और जिसको ज़बानी याद कर लेते थे उसको फिर लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। यही वजह है कि नबी पाक की ज़िंदगी में हमें एक किताबी शक्ल में कुरान पाक की शक्ल नज़र नहीं आती। उसको एक किताब में मुदव्वन करना, दर्ज करना, सारी किताब पूरे कुरान पाक की मुख्तलिफ आयत को इकट्ठा एक ही किताबी शक्ल में लाना, इसकी ज़रूरत महसूस हुई नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में। हुआ बेटा ये कि जैसे ही नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए इस दुनिया से, तो नबूवत के बहुत से झूठे दावेदार खड़े हो गए, नाउज़ुबिल्लाह, कि हम नबी हैं। उन्होंने नबी पाक की ज़िंदगी में तो बहुत से लोगों दावा नहीं कर सकते थे, तो उनके इंतकाल के बाद बहुत से लोग कि वो नबी इंतकाल कर गए हैं, नाउज़ बिल्ला, उनको रिप्लेस करने के लिए बहुत से दावेदार सामने आए, जिनमें एक मुसलमान कज़ाब था। कज़ाब बेटा झूठे को कहते हैं। ये बड़ा ताकतवर शख्स था, इसके पास बड़ी फौज, पैसा और ताकत थी। तो इसने ऐलान कर दिया नाउज़ बिल्ला कि नबी पाक के इंतकाल के बाद मैं अल्लाह का नबी। ज़रूरत थी कि उसको झुटलाया जाता, उसके साथ जंग की जाती, लिहाजा उसके साथ जंग हुई। जैसे ही हज़रत बकर सिद्दीक़ खलीफा बने, तो खिलाफत के फ़ौरन बाद उसकी सरकूबी के लिए, यानी उसको शिकस्त देने के लिए, सबक देने के लिए लश्कर भेजा गया। ठीक है जी। अगरचे मुसलमान इसमें मारा गया और मुसलमानों को फतह नसीब हुई, लेकिन इस लश्कर में बेटा बहुत से हुफाज कुरान भी थे, जिनको कुरान ज़बानी याद था। उनमें से बेशतर हुफाज इस जंग में शहीद हो गए। मुसलमान कज़ाब के खिलाफ जो जंग लड़ी गई, तो बहुत से ऐसे सहाबा कराम जो हाफिज कुरान थे, और मुसलमानों का था कि हम तो हाफिज कुरान है, हमें किताब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत से हाफिज कुरान जब शहीद हुए, तो ख़तरा पैदा हुआ कि एक जंग में शहीद हो गए तो अब बाकी थोड़े रह गए, तो ख़तरा है कि किसी जंग में वो भी शहीद हो सकते हैं। और इसके अलावा बेटा कि ज़ाहिर है इंसान की ज़िंदगी महदूद है ना, कोई हज़ारों साल तो नहीं है, 50-100 साल इतनी ज़िंदगी होती है ना, कि जब ये सहाबा कराम इंतकाल फरमा जाएंगे या कहीं जंग में शहीद हो जाएंगे, तो फिर जो अरब के लोग कहते थे हमारे सीनों में महफूज है, वो बात तो ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा ज़रूरत महसूस की गई कि ऐसा ना हो कि सहाबा कराम की शहादत या इंतकाल से कुरान पाक ज़ाया हो जाए। ज़रूरत महसूस की गई कि इसको किताबी शक्ल में लिख लिया जाए, कि सहाबा कराम जिंदा ना भी रहे तो किताबी शक्ल में ये मौजूद। ठीक है। ज़रूरत कब महसूस हुई? इस तरह हमने देखा जो बकर सदीक के दौर में। ठीक है जी। आपने इस काम की तदवीन के लिए मशहूर कारी व साबी हजरत जैद बिन साबित को मुकर्रर किया, जो बेटा खुद कातबे वही भी थे।
नबी पाक के बहुत ज़्यादा नज़दीक भी थे और करीब भी थे। तो ये उनको ये असाइनमेंट दी गई, काम सौंपा गया कि मुख्तलिफ सहाबा कराम जिनके पास कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतें आयात मौजूद हैं, उन सब को इकट्ठा किया जाए और उनकी तस्दीक की जाए। तस्दीक क्यों बेटा? अब पढ़ चुके हैं कि उनमें मुनाफिकीन भी थे। मुनाफिक कौन? जो बज़ाहिर मुसलमान थे, अंदर से काफर थे। तो उन्होंने भी कोई झूठी चीजें बना रखी थी कुरान के नाम पे। बात समझ रहे हैं? तो एक तो यह था कि तमाम आयात सूरतों को इकट्ठा किया जाए, दूसरा तस्दीक की जाए कि कोई गलत चीज ना कहीं कुरान पाक में शामिल हो जाए। तो ये काम कौन कर सकता था? जो नबी पाक के बहुत नजदीक हो, जो खुद कातबे वही हो, जो खुद हाफिज़ कुरान हो। तो इंतखाब हजरत जैद बिन साबित का हुआ। उन्होंने निहायत मेहनत के साथ, बड़ी खूबी उम्दगी के साथ इस काम को तकमील तक पहुंचाया। किस तरह तकमील तक पहुंचाया? कि जिस साहबी, ऐलान किया गया कि जिस साहबी के पास कुरान पाक का लिखा हुआ की शक्ल में मौजूद है, कोई सूरत, आयत, कोई बेशक छोटा सा टुकड़ा भी हो, तो वो ले आए। उनको इकट्ठा किया गया। जब वो इकट्ठे हुए तो हजरत जैद बिन साबित ने पूरी पड़ताल की कि कोई गलत चीज शामिल ना हो जाए। किसकी वजह से? मुनाफिकीन की वजह से, जो जाहिरी तौर पे मुसलमान थे, अंदर से काफर थे। तो निहायत एहतियात से काम लिया गया। ठीक है जी। और यूं हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत में, उनकी हिदायत पर हजरत जैद बिन साबित ने पूरी तहकीक के साथ इकट्ठा किया कुरान पाक को एक किताब की शक्ल में। तब ये हुआ कि एक किताबी शक्ल में कुरान पाक मौजूद रहा, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास रहा, जो खलीफा अव्वल थे। ठीक है जी। इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को जामे कुरान कहा जाता है कि आपने कुरान को एक किताब में जमा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल के बाद दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास वो नुस्खा आ गया कि हजरत उमर के पास रहा, जब वो खलीफा रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत हिफ्जा रज़ियल्लाहु अन्हु की तहवील में ये नुस्खा आ गया। हजरत हिफ्जा के पास ये नुस्खा रहा कि तहवील में, सॉरी ये तावील लिखा गया, मेरे लफ्ज तहवील होना चाहिए। लेट मी चेक। जी तहवील है लफ्ज। ठीक है जी। तो यूं बेटा ये एहतमाम किया जाता था कि किसी इंतहाई मोअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम शख्सियत के पास ये नुस्खा रहे। तो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु के पास रहा। हज़रत उस्मान गनी जब खलीफा बने तो उस वक्त बेटा इस्लामी सल्तनत की बहुत वसी हो चुकी थी, बहुत वसी हो चुकी थी। ज़रूरत पेश आई कि कुरान पाक के मुख्तलिफ नुस्खे मुख्तलिफ इलाकों में भिजवाए जाए। बेटा वजह ये थी, देखिए जो एक्सेंट लहजा होता है ना, वो इलाकों के हिसाब से बदल जाता है। कहते हैं आपकी कोई भी ज़बान हो, हर 20 किलोमीटर के बाद लहजे में फ़र्क आ जाता है। ठीक है जी। मिसाल ले लें, उर्दू की, पंजाबी की मिसाल ले लें। लाहौर में बोली जाने वाली पंजाबी और है, बाहर निकले पंजाबी और है। यहाँ बोलने वाली उर्दू और है, जो इंडिया में उर्दू बोली जाती है वो और है। पंजाब के हम जो पंजाबी बोलते हैं और है, जो इंडिया के सिख पंजाबी बोलते हैं और है। लहजे का फ़र्क पड़ जाता है। तो ऐसी बात बेटा, जब इस्लाम पूरी दुनिया में फैला तो लहजे मुख्तलिफ थे, तो पढ़ने का अंदाज मुख्तलिफ था। ठीक है। मसलन जिस तरह अरबी है, मिसाल देता हूँ, अरबी पे नहीं बोल सकते। हम कहते हैं ना पाकिस्तान, वो पाकिस्तान नहीं कहते, वो कहते हैं अल पाकिस्तान, वो बे बोलते हैं। लहजे का फ़र्क पड़ा। अब जब लहजे का फ़र्क पड़ा, एक जगह कुरान और तरह पढ़ा गया, दूसरी जगह और पढ़ा गया, तीसरी जगह और पढ़ा गया, तो बात समझ रहे हैं ना, इख्तलाफ पैदा हो गया। यानी अब हम कहें पाकिस्तान है, वो कहें पाकिस्तान है, तो इख्तलाफ तो हो गया। ठीक है जी। तो ज़रूरत महसूस की गई कि मुख्तलिफ अकवाम मुख्तलिफ लहजों में पढ़ती हैं कुरान पाक को, जिससे ख़तरा था इंतशार फसाद का। लिहाजा ये बात तय की गई कि कुरान पाक को एक ही लहजे में पढ़ा जाए। और ज़ाहिर लहजा किसको अपनाया जाएगा? स्टैंडर्ड नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जो कुरैशी लहजा है, कुरैशी लहजे के मुताबिक ही पूरी दुनिया में कुरान पाक पढ़ा जाएगा। अगर हर कौम कबीला अपने अपने लहजे से पढ़ना शुरू कर देगी तो फिर इख्तलाफ पैदा होने का खतरा था। ठीक है जी। तो एक बात तो तय की गई कि तमाम दुनिया में कुरैशी लहजे को अपनाया जाएगा। दूसरा बेटा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु के दौर में तय किया गया कि वो जो कुरान पाक का मुसहफ, मुसहफ मतलब बेटा वो असल कुरान पाक का जो नुस्खा था उसको मुसहफ कहेंगे, कि उसको मंगवाया जाए उम्मुल मोमिनीन हजरत हिफ्जा रज़ियल्लाहु अन्हा से।
और उसकी मुतअद्दिद कॉपियां तैयार की, नकलें तैयार की जाए। जिस तरह फुटस्टेट कहते हैं ना, फुटस्टेट तो नहीं हाथ से लिखा जाता, कि उसकी मुख्तलिफ नकलें तैयार करके, कापियां तैयार करके सल्तनत के मुख्तलिफ सूबों में भिजवा दी जाए। देखिए, किताब की शक्ल में मौजूद था लेकिन एक ही था, तो जरूरत महसूस हुई कि उसकी कापियां करके मुख्तलिफ, जेन में रखे बेटा आज जो ममालिक है ना, मुल्क नहीं सूबे थे, यानी ये ईरान, इराक, शाम, ये इस्लामी सल्तनत के सूबे हुआ करते थे, तो हर इलाके सूबे में इसकी एक नकल भिजवा दी जाए। ये जरूरत महसूस हुई हज़रत उस्मान गनी के दौर में, क्योंकि इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा था और तमाम दुनिया में जा चुका था। लिहाजा उम्मुल मोमिनीन से इस मुसहफ को मंगवाया गया, जो असल नुस्खा मौजूद था कुरान पाक का। मुतअद्दिद नकलें तैयार की करवाई गई और मुख्तलिफ कलम रुए खिलाफत, कलम रुए आप सूबे कह लें, इलाके कह लें, वहाँ इसको भिजवा दिया गया, ताकि अब किसी इलाके में अगर कुरान की किसी आयत सूरत पे इख्तलाफ हो या वजाहत की ज़रूरत हो, तो हर एक को फिर मक्का मदीना से रजू ना करना पड़े, बल्कि हर इलाके में असल कुरान पाक की कॉपी मौजूद हो। और तय किया गया कि आइंदा कुरैशी लहजे से ही कुरान पाक को पढ़ा समझा जाएगा, और जो कॉपीज़ भिजवाई गई हर इलाके में, उसके मुताबिक मज़ीद कापीज़ तैयार हुई, और यूँ बेटा किताबी शक्ल में भी कुरान पाक फैल। ठीक है जी। तो बेटा हमने तफसील से देखा कि हज़रत अबू बकर सद्दीक जो पहले खलीफा थे, उनके दौर में कुरान किस तरह जमा हुआ और कुरान की किस तरह से तदफीन हुई। लेकिन असल बात यह है कि ये सारे बेटा ये ज़ाहिरी तरीके थे। असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने क्योंकि इसकी किताब की हिफाजत का ज़िम्मा लिया, तो सारे इसबाब अल्लाह ताला ने पैदा किए, और यूँ कुरान पाक किताबी शक्ल में आया और हमेशा के लिए महफूज हो गया। अब वो ख़तरा बाकी नहीं रहा कि सहाबा कराम की शहादत या इंतकाल के बाद कहीं कुरान पाक गैर महफूज ना हो जाए। तो अब ये क़यामत तक के लिए किताब असील शक्ल में मौजूद है। अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम कुरान को पढ़ें, समझें और कुरानी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ताकि इस दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर सकें और आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।